बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। एक लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि हमारा चैनल निजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें और हमारी इस वीडियो को हमेशा फुल देखें और इसको लाइक भी करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स तक शेयर भी करें। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पुर्तगाल में कैसे आप जा सकते हैं। जी हाँ, पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है जो कि शेंजन स्टेट का हिस्सा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ये खास बात है, ये खास पॉइंट है, इसको गौर से सुने। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी विज़िट वीज़ा मौजूद है पुर्तगाल का, या वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। तो जी हाँ, जो दोस्त, जो हजरात, जो भाई, जो परदेसी, जो पाकिस्तान से या अपने होमलैंड से दूर रहने वाले लोग जो हैं, वो विज़िट वीज़ा रखते हैं पुर्तगाल का और यूरोप के किसी भी शेंजन कंट्री से हैं, अगर उनके पास विज़िट वीज़ा मौजूद है तो वो पुर्तगाल में लीगल एंट्री से पुर्तगाल में दाखिल हो सकते हैं। जी हाँ, या आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, शेंजन स्टेट के किसी भी कंट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। आप पुर्तगाल जाएंगे, फिर आपको वहाँ पर अपनी लीगल एंट्री करवाना होगी। तो दोस्तों, लीगल एंट्री क्या है? लीगल एंट्री का मतलब ये है कि आप सबसे पहले साफ डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वहाँ जाकर आप अपनी लीगल एंट्री का प्रूफ पेश करेंगे। प्रूफ में आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगी, अपना विज़िट प्लान दिखाना होगा और पुर्तगीज़ एक सिटीज़न को, एक वहाँ के रहने वाले को, या जिस बंदे के पास ऑलरेडी टीआरसी मौजूद है वहाँ की, वो आपने अपना गवाह के तौर पर वहाँ पर लेकर जाना होगा। वो आपकी गवाही देगा कि ये बंदा जो है, ये विज़िटर जो है, ये मेरे ओन पर यहाँ पर आया है और ये किसी भी किस्म की तहरीबकारी में मुलव्वस नहीं है और इसके रिहाइश की ज़िम्मेदारी, इसके काम की ज़िम्मेदारी, इसके यहाँ पर रहने के तमाम एक्सपेंसेस वो बर्दाश्त करेगा। तो दोस्तों, जो लीगल एंट्री का फ़ायदा ये होता है, लीगल एंट्री के बाद आपको लीगल एंट्री 72 घंटे के अंदर अंदर करवानी होती है। यानी 72 घंटे के अंदर अंदर आपको साफ डिपार्टमेंट जाकर वहाँ पर अपने गवाह के साथ वहाँ पर अपनी एंट्री देना होती है। उसके साथ ही आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाएगा। सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलने के बाद ही आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब का परमिट हासिल कर सकते हैं। जॉब परमिट हासिल करने के बाद आप जो हैं, आपके पास एक जो है वो 6 टैक्स भरने तक का टाइम होता है। यानी जब आपने अपनी लीगल एंट्री करवा ली, आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया, उसके बाद आपने 6 टैक्स भरने हैं। 6 टैक्स भरने के बाद आपको वहाँ की टीआरसी के आप काबिल हो जाएंगे। टीआरसी यानी टेम्पररी रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के लिए जब आपको टीआरसी मिल जाता है तो आप जो है वहाँ पर आराम से किसी भी दूसरे यूरोप कंट्री में मूव कर सकते हैं, वहाँ रहकर आप काम कर सकते हैं। तो टीआरसी हासिल करने के बहुत से फ़वाइद भी हैं। एक बात यहाँ पर आपको और बताती चलूँ दोस्तों, कि जो लोग इल्लीगल वहाँ पर गए हैं उनको भी ये प्रोसेस अभी पुर्तगाल गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कानून साजी की है। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए भी अप्लाई होता है जो वहाँ पर इल्लीगल मौजूद थे, लेकिन अभी साफ डिपार्टमेंट के अंडर वो अपनी लीगल एंट्री करवा कर अपना एक गवाह पेश करके अपने लिए जो है वो टीआरसी के जो है वो अहल हो सकते हैं। लेकिन जो पहले से इल्लीगल मौजूद थे उनको वहाँ पर टीआरसी के लिए 12 टैक्सेस भरने होंगे। यानी 12 टैक्स वो भरेंगे, जॉब उनके पास होगी, 12 टैक्स भरेंगे। 12 टैक्स भरने के बाद वो टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी काम लीगली किया जाता है, कानून के दायरे में रह कर किया जाता है, डेफिनेटली उसके बहुत से फ़वाइद होते हैं। टीआरसी जो है वो आपको लीगल वे में, आप जब जाते हैं लीगली, आप अपने तौर पर वहाँ पर अपने आप को पेश करते हैं, तो ये जो टीआरसी है ये आपके बड़े काम आती है। जो उसका पहला बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका किसी भी कंट्री से हैं, आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उस ड्राइविंग लाइसेंस को अपने पुर्तगाल के लाइसेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी जो है उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो वहाँ रहकर मतलब जो है अपने लाइसेंस की कन्वर्शन के लिए परेशान होंगे। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि वहाँ पुर्तगाल में मेडिसिन जो है वो, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा, पूरे यूरोप में ही महंगा है, पुर्तगाल में ज़्यादा होगा।
तो ऐसे लोग जिनके पास टीआरसी मौजूद होती है उनको मेडिकल फ्री दिया जाता है। जी हाँ, फ्री मेडिकल। देखें, कानून के अंदर रहकर अगर आप अप्लाई करते हैं, कानून लीगली आप सारे काम करते हैं, तो 2 बेनिफिट्स, कितने बड़े बड़े बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पर मेडिकली आप जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई मसला या परेशानी बन जाता है, जो महंगी खुदा न खास्ता अगर आपको अद्वियात बाय करना पड़ती हैं, तो उनके ऊपर भी आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा टीआरसी के हामिल अफराद को। जी हाँ। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो टीआरसी के हामिल अफराद को पुर्तगाल में हासिल होगा वो ये होगा कि टीआरसी मिलने के बाद वो लोग अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों, स्पाउस को वहाँ पर लीगली बुलवाने के अहल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बेनिफिट्स उन लोगों को हासिल होंगे जो लीगल जाएंगे, लीगली अपने आप को गवाह के साथ पेश करेंगे, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर लेंगे, अपना फाइनेंस नंबर लेंगे, उसके बाद जॉब सर्च करेंगे, जॉब हासिल करने के बाद जो है वो टीआरसी 6 टैक्स भरेंगे। अगर इलीगल हैं, बाय रोड गए हुए हैं, वो लीगल हो जाएं वहाँ जाकर, और 12 टैक्स भरें, टीआरसी अप्लाई करें। टीआरसी हासिल करने के बाद आप ये 3 किस्म के बेनिफिट्स जो है वो उसको हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग, जो लोग एजेंट्स के हाथों में फंसे हुए हैं, वो इस मामले से निकलें, उनके चक्करों में मत पड़ें। अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है, हमारा चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा प्रोवाइड करेगा, और वो डायरेक्ट तौर तरीके और वो डायरेक्ट असूल और वो डॉक्यूमेंटेशन आपको बताएगा जो आपकी मूवमेंट में हेल्पफुल होंगे। हमारा मोटो ये है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। हमारा चैनल हमेशा से आपको बिल्कुल सही और कन्वीनियंट और बिल्कुल मुसद्दिका खबरें प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे। नए आने वाली वीडियो तक, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।